आपकी तरफ से मतलब एलएचडी से आप क्या अपेक्षा रखते हो, और उसमें कौन कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं या किस डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं? देखो अभी क्योंकि जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1 हफ्ता हो गया है एलएचडी को शुरू करे। इसमें आपको मैं बताता हूँ 3 या 4 केसेस में एफआईआर हो गई, 2 या 3 केसेस में शिकायत करके किसी का हैंडल विथहेल्ड करना। वो मकवाना वाले केस में एक उसने बहुत ही भद्दी ट्वीट डाली थी वो लड़की का शिवलिंग को लेकर, वो वाला। तो वो हैंडल था अब्रॉड का, तो उसको मतलब कानूनी कार्रवाई तो अब मुश्किल ही है, पर उसको कम से कम उसका अकाउंट यहाँ पे भारत में विथहेल्ड हो गया। फिर उसके बाद हमने 1-2 केसेस में लीगल डिफेंस और 1-2 केसेस में कंप्लेंट्स वगैरह भी फाइल करके या तो उनको ट्वीट डिलीट कराना या 2-3 चीज़ें ऐसे की है। हज़ारों लोग इसमें एज एक्टिविस्ट जुड़े हैं, कुछ लॉयर्स जुड़े हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, और ज़्यादातर लोग जो है वो उस रूप से जुड़े कि वी वांट टू एम्पलीफाई द मैसेज। तो कुल मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है अब इसको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए कि हमको जो कमिटेड लीगल एक्सपर्टीज दे सकते हैं उनको रैली करना पड़ेगा, उनको साथ में लाना पड़ेगा। निश्चित रूप से इसको कुछ लोगों को प्रोफेशनल बेसिस पे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि केवल वॉलंटियर वर्क, जैसे कि बंगाल में एक मुश्किल ये आ रही है कि जो हम लोगों ने वॉलंटियर्स हमें मिले वो डर रहे हैं वहाँ पे लोगों के लिए जो एफआईआर हुई है या जिस पे हुई है उनका डिफेंड करने के लिए। वो बोल रहे भाई हम नहीं कर पाएंगे, ये केस में तो नहीं कर पाएंगे। तो अब वहाँ पे तो एक प्रोफेशनल लॉयर को ही खड़ा करना पड़ेगा। तो एलएचडी का नेक्स्ट एम ये है कि भाई हम लोग सब मिले, जो भी मतलब राइट विंग में जो बड़े नाम एस्टैब्लिश्ड नेम्स है, और हम लोग तय करें कि भाई किस प्रकार से हम कुछ प्रोफेशनल लीगल असिस्टेंस को एंगेज कर सकते हैं फॉर 2 रीजंस। 1 रीजन इज टू डिफेंड नेशनलिस्ट एंड पीपल, और सबसे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते उनके लिए इट्स ऑलमोस्ट कि भाई अगर एक केस हो गया तो गया खत्म। 30-40 हज़ार का खर्चा उनके लिए बहुत ज्यादा है। और ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई पे कर रहा है, कोई आईटी सेल पे कर रहा है, कोई नहीं, वो अपनी मर्जी से अपने विचारधारा के लिए करते हैं। तो उनको डिफेंड करना वो प्राथमिकता है, पर साइड बाय साइड प्राथमिकता ये भी है कि हम अग्रेसिव अटैकिंग मोड पे रहेंगे। अब किसी को छोड़ना नहीं, याचना नहीं रन होगा, ये इसका स्लोगन भी है। मतलब हमको अभी अटैकिंग मोड पे भी रहना है। मेरा एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि भाजपा के लोग बहुत कमिटेड है डिफेंड करने के लिए भी और अटैक करने के लिए भी, क्योंकि देखो मैं अल्टीमेटली कराऊंगा तो मैं किससे कराऊंगा, मैंने तो भाजपा के लोगों को ही कांटेक्ट करके करा है, जो भी मदद भी लेनी है। तब भी अजीत के भी केस में हो या किसी के भी केस में, तो वो उसमें मोर देन प्रॉम्प्ट थे। और ये तो अजीत ने खुद ने भी एक्नॉलेज किया, और केस करने के भी मामले में दे वर मोर देन प्रॉम्प्ट। तो मेरे हिसाब से उसमें कोई कमी नहीं है। कभी इसमें है कि वो जो एक वाया मीडियम है कि इसको लीगली तैयार करके परोस देना, फिर उसके बाद लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, वो वाला काम जो है ये एलएचडी को करना है। और फिर जैसे हम, मुझे लगता है कि एक और चीज़ जो एलएचडी कर सकती है बड़े तरीके से, इसके नए जो हमारे 18 to 25 to 30 के लोग हैं उनके अंदर वो स्पिरिट जो है सनातनी यूनिटी वाली स्पिरिट, उसको जगाने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बिफर रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं या ब्रेन वॉश हो रहे हैं इनके प्रोपेगेंडा से। तो जो 35+ है, और यूजुअली अगर आप देखोगे ना जितना आदमी एज में बढ़ता है ना वो उतना प्रो बीजेपी होते जाता है। नहीं, क्योंकि जब आप सेंसिबल होते जाते हो तो आपको पता चलता है कि भाई वो इज गुड फॉर यू, व्हाट इज गुड फॉर यू। ऐसा तो नहीं है कि आप बचपन में ही जो वीडियो अच्छी लगेगी हाईवे क्यों बना रहे, और जब आप 30 साल के हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा हाईवे जरूरी क्यों है। मतलब केवल कोई जुवेनाइल ही बोलेगा कि हाईवे जरूरी है, कईयों को नहीं पता अभी भी, वो बना रहे हैं अभी भी। वो बेसिकली एक स्टेटमेंट भी है ना ये कि जब आप कॉलेज डेज में होते या 25 से पहले अगर आप लेफ्ट इकोसिस्टम से नहीं जुड़े हो या तो आप हार्टलेस हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जुड़े हो तो आप ब्रेनलेस हो। ऐसे ही कुछ है। तो मेरे हिसाब से पर अब समय आ चुका है कि वी कैच देम यंग एंड टेल देम कि बॉस यू कैन वेट टिल 35 कि तुम्हारी आँख खुले, यू हैव टू सी इट नाउ, बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू अटैक, और इनका नेक्स्ट अटैक देखना, नेक्स्ट सेट ऑफ अटैक्स विल बी on all those things which are very dear to the core ideology of हिंदुत्व और of this ecosystem, उस पे वो अटैक करेंगे, कंसिस्टेंट अटैक करेंगे। तो वो हो उससे पहले हम लोगों को we have to now start the process of getting all the young people together.